जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को भी जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी प्राची अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, गुरु जी के साथ हम सब जानते हैं कि जुड़ने के बाद हमारी लाइफ किस तरह से गुरु जी बदल देते हैं। संगत जी, मैं गुरु जी के साथ तब जुड़ी थी जब मेरी लाइफ में बहुत ही टफ टाइम चल रहा था। संगत जी, वैसे भी गुरु जी कहते हैं कि आपको मैं उसी वक्त अपने साथ कनेक्ट करता हूँ, या तो आपकी लाइफ में कोई मुश्किल टाइम चल रहा होता है या फिर कोई मुश्किल टाइम आने वाला होता है। संगत जी, हुआ क्या था कि ना, मेरा बेटा है और उसका एक्सीडेंट हो गया था। तो संगत जी, हमें पता नहीं था इस चीज के बारे में। तो मैं आपको ना थोड़ा सा पहले डिटेल में बताती हूँ कि कैसे क्या क्या हुआ था। संगत जी, मेरा बेटा किसी दूसरी सिटी में रहता है और संगत जी, मैं और मेरे अंकल जी दिल्ली में रहते हैं। और हमारी बेटी भी उस टाइम जब मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट हुई थी, उस टाइम तो हमारे साथ ही रहती थी। मतलब हम घर में ये 3 जने रहते हैं और मेरा बेटा और मेरी बहू संगत जी वो बेंगलोर में रहते थे। हुआ क्या संगत जी कि मेरा बेटा ना अपनी जॉब से आ रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया। संगत जी, ये बात हमें नहीं पता चली क्योंकि बच्चे बाहर रहते हैं। कई बार बात होती है, कई बार नहीं भी होती। वैसे तो मैं मोस्टली अपने बेटे को फोन करती ही करती हूँ, लेकिन समटाइम संगत जी क्या होता है कि ना, जैसे वीकेंड वगैरह होता है तो ना बच्चे बाहर घूमने वगैरह चले जाते हैं, तो कई बार नहीं भी हम कर पाते बात। तो संगत जी, वो भी फ्राइडे की ही बात है। फ्राइडे को जैसे मेरे बेटे का ना फोन वैसे मोस्टली खुद ही आता है, मतलब मैं उसे कम ही करती हूँ, वो खुद ही करता है। तो उस दिन ना उसका फोन आया नहीं, तो मैं अपने अंकल जी को कह रही थी, मुझे ना अंदर ही अंदर से जैसे एक होता है ना कि माँ को बेचैनी सी होती है। संगत जी, वैसे ही अलग सी एक बेचैनी सी ना मुझे भी हो रही थी। मैं अपने अंकल जी को बोलने लगी, मैंने कहा कि आज ना सौरभ का फोन नहीं आया, पता नहीं क्यों, एक ना अलग सी बेचैनी सी हो रही है। तो मेरे अंकल ने बोला कि तू कर ले। संगत जी, मैंने फोन करा। फोन की बेल जा रही थी लेकिन उसने फोन पिक नहीं करा। तो संगत जी, मैंने एक बार फिर से ट्राई करा, लेकिन वही फोन की बेल जा रही है लेकिन वो पिक नहीं कर रहा। फिर संगत जी क्या हुआ कि मैंने ना अपनी बहू को फोन करा, वैसे ही हाल चाल जैसे पूछने के लिए। तो उसने बहुत अच्छे से जैसे बात वगैरह करी। तो फिर मैंने पूछा कि सौरभ आ गया, तो उसने बोला कि मम्मा सौरभ ऑफिस से निकले हुए, निकलते हुए उनका फोन आया था, लेकिन उन्हें टाइम लग जाता है 1 डेढ़ घंटा। तो मैंने अपनी बहू को बोला, मैंने कहा कि बेटा मैं ना सौरभ को फोन कर रही थी लेकिन वो पिक नहीं कर रहा। तो वो कहने लगी कि मम्मा अभी 10 मिनट पहले ही मेरी बात हुई है, वो ऑफिस से निकले थे लेकिन रास्ते में होंगे, शायद उन्हें पता नहीं चला होगा। घर पे आते हैं तो मैं उनको बोल दूंगी, वो आपसे बात कर लेंगे। एक एज ए पेरेंट्स संगत जी, मुझे थोड़ी सी तसल्ली सी हुई कि चलो ठीक है, मेरी बहू ने जैसे बताया कि वो ठीक है और अभी उसकी भी बात हुई थी, तो मेरे को एक थोड़ा सा जैसे हौसला हुआ। लेकिन मन ना अंदर ही अंदर से बड़ा बेचैन सा हो रहा था। एक ना मन को जो सुकून सा शांति सी होती है संगत जी, वो नहीं थी। लेकिन फिर भी चलो मैंने कहा कि क्योंकि ना आजकल संगत जी होता है ना कि कई बार जैसे हमारा मन ऐसे होता है, लेकिन हम अगर बच्चों को कहते हैं तो बच्चे फिर हमें कहने लग जाते हैं कि आप तो ना बस ऐसे ही टेंशन लेते रहते हो। तो मैंने फिर ज्यादा मतलब रिएक्ट नहीं करा। और संगत जी, मैं उसके बाद जैसे हमने खाना वगैरह खाया, मैंने खाना बनाया, मैंने खाना खाया, बेटी को खाना दिया, मेरे अंकल जी को खाना दिया और खाना वगैरह खा के संगत जी हम सो गए। लेकिन ना रात को पता नहीं क्यों संगत जी बार बार एक अलग सी बेचैनी सी हो रही थी। ऐसा हो रहा था कि एक बार ना बेटे की आवाज सुन लूं, लेकिन अब आधी रात को संगत जी 12 बजे का टाइम और ऐसे फोन करते हुए भी अच्छा नहीं लगता। तो संगत जी मैंने फोन तो नहीं करा।
लेकिन ना एक अंदर से जो बेचैनी थी ना, वो कंटिन्यू पूरी रात संगत जी ऐसे ही चलती रही। अब देखो हुआ क्या संगत जी कि जिस टाइम मैं कह रही हूँ कि मुझे एक अलग सी बेचैनी सी हो रही थी, उस टाइम पे ना संगत जी मेरा जो बेटा है वो दर्द में तड़प रहा था, क्योंकि संगत जी उसका एक्सीडेंट हो गया था। और ये बात ना मेरी बहू को भी संगत जी रात को लगभग 2-2:30 बजे पता चली, क्योंकि वो ऑफिस से निकला था और ऑफिस से निकलने के बाद उसने बहू को फोन करा था कि कोई सामान वगैरह लेकर आना है या फिर कुछ है, या फिर उनका कोई भी प्लान होगा, मुझे नहीं मालूम इस चीज के बारे में। तो संगत जी उसके बाद लेकिन ना वो रात को जैसे घर नहीं आया, तो बहू ने जैसे उसके फोन पे फोन वगैरह करा होगा, फोन पहले तो किसी ने उठाया नहीं। तो उसने एक्चुअली ना मेरी बहू के साथ ना हमारा थोड़ा सा जैसे इतना बनती नहीं है, मतलब बनने का मतलब ये नहीं है कि हमारी कोई लड़ाई है या कुछ है। जैसे एक होता है ना कि जैसे वाइब्स मैच नहीं करती, बस वही चीज है कि वो ना थोड़ा सा हमसे मतलब ऐसे रहती है। लेकिन हाँ, अगर कभी वो घर आए या फिर हम कभी जाएं तो अच्छे से हमें भी ट्रीट करती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही इग्नोर कर देना, वो वाली चीज नहीं है। लेकिन हाँ, ज्यादा मतलब लाइफ में इंटरफेयर करना और इस तरह के से वो चीजें नहीं है। चलो जैसे भी है। तो उसके बाद संगत जी बहू ने ना जैसे हमें तो ये बात नहीं बताई कि ना क्योंकि जो मेरा बेटा है संगत जी वो 9 बजे के करीब अपने ऑफिस से निकलता है, और घर पहुंचते पहुंचते ट्रैफिक, क्योंकि आपको पता ही है बेंगलोर जैसे शहर में ट्रैफिक, संगत जी उससे घर पहुंचते पहुंचते ना 10, कई बार 10:15 भी हो जाते हैं, कई बार 10:30 भी हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक। तो संगत जी फिर उस दिन ना जैसे 10:30 से भी ऊपर हो गया टाइम, तो मेरा बेटा नहीं आया। तो बहू ने ना जैसे फोन करा, काफी बार फोन वगैरह उसने ट्राई करती रही, क्योंकि सिटीज में ना कई बार ऐसे टाइम लग जाता है, कई बार ट्रैफिक वगैरह की वजह से तो जाम वगैरह हो जाता है। तो उसने ना काफी देर तक जैसे बेटे का फोन वगैरह ट्राई करा, नहीं बेटे ने उठाया। लगभग 12 बजे तक संगत जी वो खुद ही ट्राई करती रही। बाकी उसके जो ऑफिस में थे, जो भी उनके फ्रेंड्स वगैरह होंगे, जैसे बच्चों को पता ही होंगे, तो उसने ना उनको भी जैसे पूछा वगैरह, तो उन्होंने कहा कि हाँ सौरभ तो निकल गया था। तो अब एक उसको ये भी था कि पता नहीं ठीक हो, लेकिन एक ये भी था कि कई बार ना फोन वगैरह नहीं पता चलता या कुछ है, क्योंकि कई बार उसके साथ भी ऐसा हो जाता था। तो वो ट्राई करती रही, 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था जैसे हमें बहू ने बताया। तो उसका फोन किसी और पर्सन ने जैसे पिक करा, वो 12 साढ़े 12 बजे तक फोन करती रही। तो उसने लेकिन हमें इस बात के बारे में नहीं बताया, लेकिन मैं पूरी रात संगत जी उस दिन एक अलग सी बेचैनी में थी। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे ना मेरे अंदर से कोई चीज कोई खींच रहा है, जैसे होता है ना एक माँ वाली जो ममता है, वो माँ वाली जो फीलिंग है। संगत जी 12:30 बजे उसका फोन किसी और पर्सन ने पिक करा, और उन्होंने कहा कि जिस भी पर्सन का ये फोन है उसका एक्सीडेंट हो गया है, और ऐसे ऐसे ये इस हॉस्पिटल में है, और आप जो भी हैं उसकी आप इस हॉस्पिटल में आ जाएं। संगत जी अब जैसे बहू चलो सिटी में ही रही हुई है, तो उसे पता था कि कैसे जाना है। वैसे तो उसे ड्राइव भी करनी आती है, लेकिन उस टाइम पे चलो वो ड्राइव करके तो नहीं गई, क्योंकि गाड़ी बेटे के पास थी। तो उसने अपनी कैब वगैरह बुक करी और वो हॉस्पिटल में चली गई। संगत जी वो हॉस्पिटल उसके घर से काफी दूर था, लगभग 1-1.5 घंटे के डिस्टेंस पे। और संगत जी फिर क्या हुआ कि ना बहू लगभग 2 या 2:15 के करीब वहां पे पहुंची। और संगत जी आप मानोगे नहीं कि उस टाइम पे ना मेरी हालत ऐसी थी कि ना जैसे कुछ ठीक नहीं है। और वही बात हुई संगत जी कि बेटा ठीक नहीं था, इसीलिए मेरे को बार बार ऐसी फीलिंग्स आ रही थी, ऐसा भाव मेरे मन में बार बार आ रहा था। चलो जैसे भी करके बहू वहां पे पहुंची, और संगत जी जब उसने मेरे बेटे की हालत देखी, तो डॉक्टर्स ने ऑलमोस्ट उसको बोल दिया था कि
सांसें तो चल रही है लेकिन बचाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ब्लड जो है वो बहुत ही हद तक निकल चुका है। तो फिर भी हम कोशिश करेंगे। संगत जी, डॉक्टर्स ने फटाफट बेटे का एक ऑपरेट करा। पहले तो संगत जी देखो, बहू ने मतलब जो भी अपनी तरफ से वो बेचारी कोशिश कर सकती थी कि ना मतलब अकेले बच्चे हैंडल कर सकें, लेकिन फिर भी उसने ना उसके बाद संगत जी रात को तो उसे कुछ समझ में नहीं आया कि किसको फोन करूं किसको ना करूं। और ना वहाँ पे उनके जो एक दो फ्रेंड्स थे, उसने रात को उनको बुलाया, क्योंकि उस टाइम पे संगत जी हम लोग तो वहाँ पे एकदम से कैसे पहुंच सकते थे। और उसने वैसे भी संगत जी हमें अगले दिन नेक्स्ट डे बताई ये बात कि ऐसे ऐसे बेटे का जो है एक्सीडेंट हो गया। संगत जी उससे पहले उसने अपने जो भी वहाँ पे फ्रेंड्स थे जिनकी वो हेल्प ले सकती थी, उसने उन सब की हेल्प ली। और संगत जी वहाँ पे उनके फ्रेंड्स का भी मैं सबका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ संगत जी, जो कि एक बार मेरी बहू के फोन करने पर संगत जी वो सभी के सभी वहाँ पे पहुँच गए। और संगत जी उसके बाद डॉक्टर्स ने बेटे का ऑपरेट वगैरह करा, जिससे कि स्टिचेस वगैरह दिए कि जो भी उसकी ब्लीडिंग है कम से कम वो रुक सके। और डॉक्टर्स ने यही कहा कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप जो भी मतलब इनकी फैमिली इनके पेरेंट्स जिनको भी आप इन्फॉर्म करना चाहते हैं आप कर दें, क्योंकि हमें हम कुछ नहीं कह सकते, ये सिर्फ और सिर्फ भगवान के हाथ में है। और संगत जी जब जिस टाइम पे मुझे ये बेचैनी सी हो रही थी, उस टाइम पे ना संगत जी मैं ना जैसे गुरु जी के साथ कनेक्ट होने से पहले संगत जी मैं ना माता रानी को बहुत मानती थी। माता रानी को आज भी मैं मानती हूँ, वो मेरी माँ है। तो संगत जी उस टाइम पे ना मैं माता रानी से बार बार दिल में अरदास कर रही थी कि माता रानी बस देख लेना कि बेटा ठीक रहे। पता नहीं क्यों आज मेरा ना मन अंदर से बहुत ही बेचैन है, और आप भी माँ हो, आप तो ये चीज़ समझ सकती हो। तो संगत जी बस मैंने गुरुजी पर माता रानी पर सब कुछ छोड़ा। उसके बाद गुरुजी के बारे में तो मुझे खैर बाद में पता चला। तो हुआ क्या फिर संगत जी कि मेरी बहू का फिर सुबह के ना लगभग 5:30 या 6 बजे का टाइम होगा, मेरी बहू का फोन आया। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे कि जिस टाइम पे ना फोन आया ना, मैं एकदम से घबरा गई। क्योंकि कभी भी इतनी सुबह, क्योंकि ना संगत जी मेरा बेटा वैसे भी उस टाइम पे ना सैटरडे का दिन था। उस दिन फ्राइडे की ये बात है कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, और सैटरडे का दिन था। और सैटरडे को मेरा बेटे का ऑफ होता है ऑफिस में। और मुझे ये था कि बच्चे वैसे भी लेट तक मतलब सोते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं घूमने चले जाते हैं। और वैसे भी ना मेरे बेटे को सोने वगैरह का ना बड़ा ऐसे है कि जब भी छुट्टी हो तो उस दिन तो उसने लेट ही उठना है। और मैं सोचने लगी कि इतनी अर्ली मॉर्निंग को बहू का फोन आया है, सब कुछ ठीक हो। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे कि ना जब बहू ने फोन करा ना, तो सबसे पहले मैंने उसे यही बोला कि सौरभ ठीक है ना। संगत जी सच में मेरे मुंह से ना यही शब्द निकले। तो आगे से मेरी बहू जो है वो रो रही थी। संगत जी मैं और भी ज्यादा घबरा गई। मैंने अपने अंकल जी को कहा कि वो ठीक नहीं है। तो मेरे अंकल जी ने ना फ़ोन पकड़ा, क्योंकि संगत जी ना उससे बात हो रही थी और ना ही मेरे से कंट्रोल हो रहा था। संगत जी मेरी बहू ने फिर मतलब मेरे अंकल जी को बताया कि ऐसे ऐसे उसका रात को एक्सीडेंट हो गया था। तो उस टाइम पे तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जो हमारे फ्रेंड्स वहाँ पे हैं, मैंने उनको बोला था, वो सभी आ गए थे। लेकिन अब ना मतलब उनकी जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, और डॉक्टर्स ने कहा है कि आप इनके जो भी फैमिली वाले हैं आप उनको इन्फॉर्म कर दो। तो मेरे अंकल जी ने ना जैसे ये सारी बातें संगत जी मुझे नहीं बताई, क्योंकि उनको ये था कि कहीं मैं ज़्यादा ही टेंशन वगैरह ना ले लूँ। तो मेरे अंकल जी ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, हम अभी आते हैं। संगत जी मेरे अंकल जी ने उसी वक्त खड़े पैर टिकट्स देखी फ्लाइट की। और संगत जी जिस टाइम पे मतलब ये बात सुबह हुई थी, और संगत जी 7:30 या पौने 8 बजे का टाइम की हमें फ्लाइट्स मिल रही थी। तो मेरे अंकल जी ने फटाफट वो फ्लाइट्स करी। हमने जो भी अपने 2-2 सूट रखने थे
वो रखे। मैं पूरे रास्ते अपने अंकल जी से पूछती रही कि सौरभ ठीक है ना, ठीक है। तो मेरे अंकल जी ने मुझे बड़ा हौसला दिया। मैं अपने अंकल जी का भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ संगत जी। वैसे मेरे अंकल जी का दिल बहुत छोटा है, मतलब मैं फिर भी बहुत हिम्मत वाली हूँ, लेकिन उस टाइम पे ना मेरे अंकल जी ने मुझे बहुत बहुत संभाला। और मेरे अंकल जी ने कहा कि वो बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर्स ने बोला है कि ना उसे थोड़ा सा रेस्ट की ज़रूरत है, तो इसलिए ना मेरी जो बहू है उसका नाम शालू है। तो मेरे अंकल जी कहने लगे, तो शालू कहती है कि ना मैं अकेली तो कैसे मतलब सारा देखूंगी, आप आ जाओ। तो अब मुझे भी इस समय से पता था कि मेरी बहू इतना तो वो नहीं है कि हाँ हमें इस तरह से बुलाए। तो मैंने कहा कि मुझे भी शालू का पता है कि वो इस तरह से अपने को बुलाने वाली नहीं है। तो मेरे अंकल जी ने बोला कि सच में शालू ने कहा है कि उसका ना, क्योंकि हॉस्पिटल में 2-3 दिन लग जाएंगे, वो अकेली क्या कहाँ कहाँ संभालेगी। तो इस तरह से ना मेरे अंकल जी ने मतलब बात को कैसे जैसे तैसे करके संभाला। संगत जी हमें फ्लाइट मिली, हम फ्लाइट से बेंगलोर पहुंचे और वहां से सीधा हम हॉस्पिटल गए। संगत जी हम हॉस्पिटल पहुंचे, मैं पूरे रास्ते बस माता रानी से अरदासें करती गई कि माता रानी तूने मेरी झोली भरी थी। संगत जी उस टाइम हम अपनी बेटी को नहीं लेकर गए। मेरे जो इन लॉज हैं, यानी कि मेरी जो सास है और मेरे देवर हैं, वो उनका घर भी हमारे घर के बिल्कुल साथ ही है। तो मैं उनको बोल दिया था हमने, और उनके पास जैसे उसकी दादी यानी कि मेरी जो खुद की सासू माँ है वो आ गए थे, तो बेटी को हम नहीं लेकर गए थे। संगत जी मैं पूरे रास्ते माता रानी से अपने बेटे के लिए अरदासें मांगती रही कि माता रानी बहुत मन्नतें मांग मांग के संगत जी मैंने बेटा लिया था। अ, ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे बेटा ही चाहिए था, लेकिन हाँ मुझे ना शादी के लगभग 4 साल बाद मेरा बेटा हुआ था। तो बड़ी मुश्किल से जैसे बेटा हुआ ना, तो संगत जी ये था कि बहुत मन्नतें मांगी थी बच्चे के लिए। तो फिर माता रानी ने मुझे बेटी से मेरी गोद भरी थी। तो मैंने माता रानी को कहा कि माता रानी ये आपका ही दिया हुआ है, और आपने प्लीज आप मेरी झोली ऐसे ही भर के रखना, मेरी झोली खाली मत कर देना। तो संगत जी माता रानी ने भी मेरा बहुत साथ दिया। वहाँ पे संगत जी जब आए तो उसकी कंडीशन बहुत सीरियस थी। डॉक्टर्स ने ऑलमोस्ट जवाब दे दिया था कि कुछ नहीं हो सकता। संगत जी तो उसका एक फ्रेंड था जो कि गुरु जी की ही संगत थे। संगत जी वो ना गुरु जी का जल प्रसाद लेकर आया था मेरे बेटे को देने के लिए। संगत जी उसने कहा कि आंटी जी आप ना ये थोड़ा सा जल प्रसाद ना उसको दे दो, ठीक हो जाएगा वो। तो अब हम डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर रहे थे, क्योंकि संगत जी बेटे को होश ही नहीं था। तो हम डॉक्टर से रिक्वेस्ट करने लगे कि आप जैसे तैसे करके इसके मुंह में ना थोड़ा सा जल प्रसाद डाल दो। लेकिन आपको पता ही है कि डॉक्टर्स ऐसे नहीं ये सब चीजें मानते। तो डॉक्टर्स ने ना जैसे मना कर दिया कि नहीं, हम ये सब नहीं कर सकते, और ये जो भी आपने करना है तो आप अभी नहीं कर सकते जब तक पेशेंट को होश नहीं आ जाता। संगत जी मैं माता रानी से अरदास करती रही। वो जो मेरे बेटे का फ्रेंड था संगत जी, उसने ना बड़ा मतलब डॉक्टर्स को कन्वेंस करा कि प्लीज आप मान जाओ और उसको थोड़ा सा जल प्रसाद दे दो। फिर संगत जी क्या हुआ कि ना वहां पे एक नर्स थी। मेरे बेटे के फ्रेंड ने ना उसको बोला कि प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। तो उन्होंने बोला कि हम ना ऐसे डॉक्टर्स के खिलाफ नहीं जा सकते, अगर आपके पेशेंट को कुछ हो गया ना तो ये सारी की सारी बात हम पे आ जाएगी, और कल को आप भी हमें ही कहोगे कि हमने इनको कहा था और इन्होंने दे दिया। तो मेरा जो बेटे का फ्रेंड है उसने कहा कि नहीं, मैं आपका नाम नहीं लूंगा, प्लीज आप ना मेरे कहने पे उसे दे दो, क्योंकि उससे गुरुजी को बहुत भरोसा था और वो गुरुजी को बहुत बहुत मानता था। तो संगत जी उसने जैसे उस नर्स के थ्रू गुरुजी का जल प्रसाद उसे दिया, और थोड़ा सा उस नर्स ने ना मेरे बेटे के जैसे ना लिप्स पे लगाया ताकि उसके मुंह में चला जाए। बस उसने इतना ही काम करा। पता नहीं संगत जी जल प्रसाद गया, लेकिन हाँ उसके लिप्स के साथ टच जरूर हुआ। और संगत जी उसके बाद तो आधे घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद
संगत जी फाइनली 3 दिन के बाद, कह सकते हैं 3 दिन के बाद, मेरे बेटे ने कोई मूवमेंट करी। संगत जी इससे डॉक्टर्स भी हैरान थे कि हमारे लिए ये पर्सन डेड था, लेकिन ये कोई गुरु कृपा ही है, ये कोई गुरु का चमत्कार ही है जिसके वजह से मतलब आपके बेटे ने कोई मूवमेंट करी। अभी भी वो डेंजर जोन में ही था, ऐसा नहीं था कि हाँ मतलब उसकी जो डॉक्टर्स ने जो टाइमिंग दी हुई थी उसके अकॉर्डिंग वो ठीक था, ठीक वो अभी भी नहीं था, लेकिन हाँ उसने कोई मूवमेंट करी तो डॉक्टर्स को एक ना थोड़ा सा आगे ट्रीटमेंट करने के लिए तसल्ली मिली। डॉक्टर्स अपना ट्रीटमेंट करते रहे संगत जी। तो जब उसने मूवमेंट करी ना, उसके बाद जो मेरे बेटे का फ्रेंड था, संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे कि मेरा बेटा लगभग 15 दिन तक हॉस्पिटल में रहा होगा। और वो बच्चा जो मेरे बेटे का फ्रेंड था, जो गुरुजी की संगत है संगत जी, उन्होंने ना उस बच्चे ने 15 दिन अपना घर नहीं देखा, मतलब वो वहीं पे रहा, ना ही वो ऑफिस गया, ना ही वो अपने काम पे गया, कुछ भी नहीं, बस वो मेरे बेटे के साथ ही रहा हर टाइम। बल्कि संगत जी वो हमें कह देता था कि आंटी अंकल आप रेस्ट कर लो, लेकिन वो नहीं जाता था। संगत जी उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि जैसे 3 दिन के बाद, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे बेटे ने कोई मूवमेंट करी, और उसके बाद संगत जी जब उसको पता चला ना मतलब ये बात कि हाँ उसके फ्रेंड ने यानी कि मेरे बेटे ने कोई मूवमेंट करी है, तो वो समझ गया कि गुरुजी ने अपना आशीर्वाद उसे दे दिया, अब इसे कुछ नहीं होगा। तो लेकिन डॉक्टर यही कहते थे कि अभी भी 90% चांसेस मतलब इसके हैं नहीं बचने के, 10% ही कोई चांसेस हम कह सकते हैं। लेकिन संगत जी जहाँ पे पहले डॉक्टर 99% कह रहे थे, सिर्फ 1% कह रहे थे कि हाँ कोई कोई चमत्कार हो जाए तो अलग बात है, लेकिन अब डॉक्टर्स भी 10% पे आ गए थे। तो वो कहने लगा कि ना अगर आप 10% पे आ गए हो ना, तो इसका मतलब आप टेंशन मत लो, गुरु जी ने कृपा कर दी है। संगत जी उसके बाद उसने फिर से उस नर्स को कहा कि आप ना मतलब मेरे फ्रेंड को गुरु जी का जल प्रसाद दो। तो उसने कहा कि पहले तो आपके कहने पे मैंने दे दी, लेकिन मैं अब नहीं दे सकती, अगर मुझे किसी ने ऐसे करते देख लिया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वो नहीं मान रही थी, लेकिन पता नहीं संगत जी वो भी कोई गुरु की संगत ही थी, क्या था, गुरु का रूप ही थी कि संगत जी वो मानती नहीं थी, लेकिन फिर भी वो उसके बाद बार बार कन्वेंस करने के बाद वो कन्वेंस हो जाती थी। और उसके बाद संगत जी फिर उसने सेकेंड टाइम 5th डे में शायद उसने गुरु जी का जल प्रसाद उसे दिया था। तो संगत जी उसके बाद फिर से उसने मूवमेंट करी मेरे बेटे ने, और संगत जी इस बार डॉक्टर्स ने 50-50% पे आ गए कि 50% चांसेस हैं इसके बचने के, लेकिन मेरा बेटा होश में नहीं आ रहा था। मूवमेंट होती थी जैसे हाथ की हुई, पैर की हुई, लेकिन होश में नहीं आ रहा था संगत जी। उसके बाद 7वां दिन होगा, जो कि गुरु जी का 7 नंबर, 7 डे, गुरु जी का ब्लेस नंबर, 7 डे पे संगत जी मेरे बेटे ने मतलब एक्सीडेंट के 7 डे के बाद संगत जी मेरे बेटे ने आंखें खोली। और उसके बाद संगत जी डॉक्टर्स ने कहा कि अब आपका बेटा खतरे से बाहर है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी जब मैं वहां पे थी और मैं ये देख रही थी गुरु जी के जल प्रसाद की पावर, संगत जी तब मेरा विश्वास उसी टाइम गुरु जी पे बनना स्टार्ट हो गया था। हालांकि मैंने गुरु जी को देखा भी नहीं था कि कौन से गुरु जी हैं, कहाँ मंदिर है, कुछ नहीं मालूम था। हालांकि हम दिल्ली में ही रहते थे, लेकिन संगत जी मैं भी गुरु जी की संगत इतनी खास जानती नहीं थी। हमारे मतलब एरिया में गुरु जी की इतनी संगत नहीं है, लेकिन मैं इतना शुक्राना करती हूँ संगत जी गुरु जी का, इतना शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी ने मेरे बेटे को एक न्यू लाइफ ब्लेस करी है। इससे बड़ा चमत्कार मेरी लाइफ में ना ही कभी हुआ है और ना ही कभी हो सकता है। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी बस मैं तो हमेशा गुरु जी से यही अरदास करती हूँ कि गुरु जी अपनी कृपा, अपनी मेहर हमेशा 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 ऐसे ही बनाए रखना। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी उसके बाद मेरा बेटा बिल्कुल धीरे धीरे ठीक होने लगा, और जब मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया, हाँ उसे रिकवर होने में टाइम लगा, 3-4 महीने उसे लग गए थे। संगत जी 3-4 महीने बाद
जब मेरा बेटा ठीक हो गया तो वो दिल्ली आया था हमारे पास। तो उसका जो फ्रेंड था ना संगत जी, उसके पेरेंट्स भी दिल्ली में रहते थे लेकिन वो बेंगलोर में जॉब करता था मेरे बेटे के साथ। तो वो भी मेरे बेटे के साथ ही आया और वो दोनों, उसने कहा था कि मैंने गुरुजी से मतलब अरदास करी थी कि तू ठीक हो गया तो मैं गुरुजी के मंदिर तुझे लेकर आऊंगा, तो तू चल, मैं तुझे गुरुजी के दर्शन करवा के लाता हूँ संगत जी। तो अपने बेटे के साथ मैं, मेरे अंकल जी, मेरा बेटा, मेरी बहू और मेरी खुद की बेटी और जो उसका फ्रेंड था वो, उसकी वाइफ, उसकी मम्मी, मतलब हम काफी सारे जने थे। तो हम सभी जने गुरुजी के दर्शन के लिए गए और उनकी फैमिली तो काफी टाइम से खैर गुरुजी के साथ कनेक्टेड है तो उन्हें तो मालूम था गुरुजी के बारे में। लेकिन हम पहली बार गुरुजी के दर्शन के लिए गए। संगत जी वहां जाके इतना अच्छा लगा और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी का जो स्वरूप था उसमें मुझे माता रानी भी दिखाई दे रही थी। मतलब माता रानी कह रही थी कि मैं गुरुजी एक ही है और गुरुजी कह रहे थे मैं और माता रानी एक ही है। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी उसके बाद मैं, मेरे अंकल जी, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरी बहू, हम सभी गुरुजी के साथ कनेक्ट हो गए क्योंकि गुरुजी ने हमें मतलब सब कुछ ही दे दिया संगत जी। एक माँ बाप के लिए एक बच्चा, एक पत्नी के लिए उसका पति, एक बहन के लिए उसका भाई, मतलब हमारी लाइफ जो शायद एक अधूरी हो सकती थी गुरुजी ने वो अधूरी नहीं होने दी। शुक्राना मेरे मालिक। मैं तो हमेशा बस गुरुजी से बच्चों की हेल्थ ही मांगती हूँ। मैंने कभी गुरुजी से ये नहीं कहा कि गुरुजी हमारे पास गाड़ी हो, बंगला हो, पैसा हो। ये सब चीजें भी संगत जी जीने के लिए जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कहूंगी कभी भी कि ना पैसा जरूरी नहीं है, गाड़ी जरूरी नहीं है, सब कुछ जरूरी है। लेकिन फिर भी एक ना, जो कहते हैं ना कि हेल्थ है, जो अगर हमारा शरीर ठीक है, अगर हम स्वस्थ हैं तो संगत जी हमें ना, अगर हमारे पास थोड़ा भी होगा ना हम उसमें भी खुश रहेंगे। लेकिन अगर हमारी बॉडी हमारा साथ नहीं दे रही, हमारा शरीर हमारा साथ नहीं दे रहा, संगत जी चाहे हमारे सामने लाख चीजें पड़ी हो, अच्छी से अच्छी, महंगी से महंगी, संगत जी जब हम अंदर से ही ठीक नहीं है, खुश नहीं है, तो बाहरी वो चीजें हमें अच्छी लग ही नहीं सकती। इसलिए संगत जी मैं हमेशा गुरुजी से हेल्थ ही मांगती हूँ कि गुरुजी बस सबको तंदुरुस्त रखना, सबको ठीक ठाक रखना, बस किसी की शरीर की वजह से किसी को कोई दुख परेशानी ना हो। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी गुरुजी ने सच में लाइफ में बहुत से पॉजिटिव चेंजेस लाए हैं। संगत जी मेरी बेटे बहू की शादी को भी लगभग 6 साल हो गए थे। मैंने जैसे आपको बताया कि मेरा बेटा भी मेरी शादी के 4 साल बाद हुआ था और मेरे बेटे बहू के भी 6 साल हो गए थे शादी को, लेकिन उनके पास भी कोई बेबी नहीं था। लेकिन लास्ट ईयर 2024 में गुरुजी ने भी उन्हें बेबी बॉय से ब्लेस करा। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। वो भी गुरुजी का ही बच्चा है, इतना प्यारा है संगत जी। अभी तो चलो छोटा है, बोलता नहीं है कुछ, लेकिन जैसे ना अब थोड़ा थोड़ा जैसे आवाजें ऐसे ऐसे करके निकालने लगा है, तो बहू ना यही चाहती है कि सबसे पहले वो जय गुरु जी बोले। हमें तो होता है ना पेरेंट्स को कि मम्मा बोले, माँ बोले, पापा ऐसे कुछ बोले, लेकिन वो हमें ऐसे ही कहती है कि बस ये सबसे पहले जय गुरु जी बोले। बाकी गुरु जी जानते हैं। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को, अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। अगर सत्संग के दौरान संगत जी मैंने कुछ गलत कहा हो तो उसके लिए संगत जी मुझे माफ कर देना, गुरु जी आप भी मुझे माफ कर देना। संगत जी बस गुरु जी पे भरोसा रखो। अगर हमारा विश्वास गुरु जी पर पक्का है तो संगत जी यकीन करना कि आपकी लाइफ में चाहे कैसा भी वक्त होगा, गुरु जी कभी भी आपको टूटने नहीं देंगे, आपको कभी भी हारने नहीं देंगे। बस अपना भरोसा रखो। शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, जैसे आपने मेरा भरोसा बनाया है अपने आप पर, बस गुरु जी ऐसे ही सबकी लाइफ में चमत्कार दिखाओ ताकि वो आप पे इतना अटूट विश्वास करने लगे कि आपके बिना कुछ अच्छा ही ना लगे। उठते बैठते चलते फिरते सिर्फ और सिर्फ गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत जी को भी जय गुरु जी, सारे संगत परिवार को भी जय गुरु जी, और आंटी जी आपको भी जय गुरु जी, और आपका भी बहुत बहुत शुक्राना।